अल्डिहाइड भी बन रहा है और कीटोन भी बन रहा है एक ही कंपाउंड से अल्डिहाइड भी बन रहा है और कीटोन भी बन रहा है, दोनों बनते चला जा रहा है ना मजेदार चीज। पिछले क्लास में हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, डिफरेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जिसमें कि बहुत सारा नियम, बहुत सारा रिएक्शंस हम लोगों ने देखा था। क्या था भाई? प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जिसमें कि कल हम लोगों ने पढ़ा था, किससे प्रिपरेशन पढ़ा था भाई? फ्रॉम अल्कोहल, है ना। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप अल्डिहाइड मिलता था, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप कीटोन मिलता था। ओके, उसके बाद दूसरा मेथड हम लोगों ने पढ़ा था फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी पढ़ चुके हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के वेपर्स को जब हम MnO मैग्नेस ऑक्साइड से प्रवाहित करवाते हैं एट टेम्परेचर ऑफ अबाउट 300 डिग्री सेल्सियस, वी गेट फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और इवन कीटोन। वो भी हम लोग कल पढ़ चुके थे। तीसरा क्या हम लोग देखे थे? फ्रॉम कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यह भी लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम गर्म करते हैं या डिस्टिलेशन कराते हैं तो हमको अल्डिहाइड भी मिलता है और कीटोन भी मिलता है। जब कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट को जब हम कैल्शियम एसिटेट के साथ या कोई भी होमोलोगस कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम कैल्शियम फॉर्मेट के साथ गर्म करते हैं तो अल्डिहाइड मिलता है। लास्ट हम रिएक्शन में देखे थे। और सिर्फ कैल्शियम एसिटेट को जब गर्म करेंगे तो हमको एसीटोन भी मिलता था, यह भी देख चुके हैं। तीसरा के बाद चौथा हम लोग पढ़े थे, क्या चीज था जी? एसिड क्लोराइड से, एसिड क्लोराइड का जो हम ये रिडक्शन करवाते थे बैरियम सल्फेट और प्लैटिनम के उपस्थिति में, तो हमको मिलता था एसिड क्लोराइड्स। उसके बाद अल्काइन से भी हम लोग बना चुके हैं। अल्काइंस किसे कहते हैं? जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हो, दैट कंपाउंड इज नोन एज अल्काइंस। तो अल्काइंस को वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर एडिशन रिएक्शन होता है, एंड द कंडीशन इज दैट 1% मर्क्यूरिक सल्फेट सॉल्यूशन एंड 40% H2SO4 सॉल्यूशन, है ना। 1% HgSO4 और 40% H2SO4 की उपस्थिति में वाटर के साथ एसिटिलीन को जब गर्म करते हैं या रिएक्शन कराते हैं तो हमको एसिटल्डिहाइड मिलता है, और उसी एसिटिलीन के एक ऊपर बढ़ेंगे, प्रोपाइन बढ़ेंगे तो हमको एसीटोन भी मिल जाता था, वो भी देख चुके थे। यह इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे बहुत सारा मेथड है, जो कॉमन मेथड है, जो इंपॉर्टेंट मेथड है, वह हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आप लोग किताब में भी देखिएगा। कैमा होगा छठा, फ्रॉम अल्कीन, यह भी आप पढ़े हुए हैं, कल नहीं पढ़े हैं, पहले पढ़े हैं। जब अल्कीन का चैप्टर पढ़ रहे थे, जब अल्कीन के बारे में पढ़ रहे थे तो भी आप पढ़े थे। क्या था भाई, कुछ याद है? हाँ, अल्कीन कहते हैं कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड हो। अल्कीन से कौन से प्रोसेस से बनता है, कैसे बनता है? कुछ नहीं। अरे भाई, यहाँ जब पढ़ाई हो रही है अल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर का, तो आपका कर्तव्य है, आपका ड्यूटी है कि घर पर भी जाए के पन्ना पलटिए किताब का, तब फायदा करेगा।
क्या फायदा? अल्कीन से किस प्रकार से बनता है ये आपको देखना चाहिए था। किताब जाके देखते कि जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, क्या क्या मेथड है, कौन कौन इंपॉर्टेंट मेथड है, तब ना समझ में आता कि जो पढ़ाई चल रही है उससे हम रूबरू हैं कि नहीं हैं, उसके रेस में हम हैं कि नहीं हैं। बस कहानी सुनते रहेंगे, यहां पर बैठेंगे। अल्कीन को जब हम ओजोन के साथ ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो एडिशन रिएक्शन के फलस्वरूप ओजोनाइड बनता है। ओजोनाइड को डिकम्पोज करके अल्डिहाइड और कीटोन देता है। लिख लीजिए अल्कीन्स, क्या लिखे हो? प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स फ्रॉम अल्कीन्स, लिख लीजिए। अल्कीन ऑन रिएक्शन विथ ओजोन, अल्कीन्स ऑन रिएक्शन विथ ओजोन in presence of इसको बैठे रहना, in presence of inert solvent gives ozonide, which on decomposition in presence of zinc and water gives aldehyde and ketones. Full stop. Paragraph change. Formation of aldehyde and ketones. Formation of aldehyde and ketones depend upon the structure of alkenes. कहने का मतलब क्या हुआ? जिस प्रकार का अल्कीन रहेगा, जिस स्ट्रक्चर का अल्कीन रहेगा, उसी प्रकार से अल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। क्या? देखिए रिएक्शन, समझिए। थोड़ा डिजाइनदार है लेकिन समझने का कोशिश कीजिएगा। अल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, आर, इधर हम आर लगा देंगे, इधर आर, इधर आर के जगह पर हाइड्रोजन भी रह सकता है और अल्काइल ग्रुप भी रह सकता है। इसका रिएक्शन ओजोन से कराएं। ओजोन का फॉर्मूला O3 इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया? कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 भी किताब में लिखा रहता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज बिहेव्ड एज इनर्ट सॉल्वेंट। दिस प्रोसेस इज नोन एज ओजोनोलाइसिस। ओजोन का जुड़ जाना। अब यहां ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल है, देखिए, एक कार्बन कार्बन, ये, और कार्बन पर फिर 2 इधर बॉन्ड है, ये आर आर, ये आर आर। ये जो कंपाउंड बना एडिटिव प्रोडक्ट, इसमें क्या हुआ? सिर्फ 3 ऑक्सीजन जुड़ गया ओजोनोलाइसिस के फलस्वरूप, 3 ऑक्सीजन जुड़ गया। दिस इज नोन एज ओजोनाइड। ओजोनाइड को डिकम्पोज किया जिंक एंड H2O के उपस्थिति में। यहां से टूटता है इस प्रकार से, ऐसे। क्या बन जाएगा? C, एक इधर का सिग्मा और एक इधर का सिग्मा, 2 सिग्मा मिलकर 1 पाई बन जाएगा। और इसके साथ 2 तो आर लगा हुआ है, आर। दोनों तरफ सेम चीज है, प्लस आर। ये क्या है भाई? अल्डिहाइड एंड कीटोन। ना तो अल्डिहाइड है ना कीटोन है। दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल
कंपाउंड, क्योंकि यहां पर R के जगह पर अभी कुछ लगना बाकी है। हम H भी ले सकते हैं, हम अल्काइल ग्रुप भी ले सकते हैं। तो जैसा रहेगा अल्कीन वैसा यहां पर कंपाउंड बनेगा। यह जनरल रिएक्शन हुआ, यह जनरल रिएक्शन हुआ। अब देखिए, इस पर हम आपको बैठाएं, जो भी आप ले लो, जैसे एग्जाम्पल या जनरल रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब इसी पैटर्न पर आपको रिएक्शन, इस पर आप 2 ठो 4 ठो 5 ठो 10 ठो जितना आप चाहिए बना सकते हैं। ये क्या है? इथीन या इथिलीन, ओजोनोलाइसिस, इनर्ट सॉल्वेंट, O C O, इधर H, इधर H, इधर H ना लगा हुआ है, अब इधर भी दोनों तरफ H लगा हुआ है। डिकम्पोजिशन, जिंक एंड H2O, ये ब्रेक करेगा। H 2 molecule of formaldehyde, we get क्या? 2 molecule of formaldehyde या मिथानल, यहां क्या हुआ? डिकम्पोज। कौन डिकम्पोज किया? ओजोनाइड। कभी कभी पूछता है कि जिंक और H2O क्यों, जिंक और H2O के उपस्थिति में डिकम्पोजिशन क्यों होता है? काहे नहीं, ऐसे गर्म कर देंगे तो टूट जाएगा। तो ये टूट जाएगा तो यह जो ऑक्सीजन है, एक तो बच रहा है ना ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन वाटर के साथ मिलकर के हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। उसी को रोकने के लिए जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। जाके देखिएगा किताब में, इसलिए किताब में बहुत सारी बातें रहती हैं। यहाँ पर हम 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा पढ़ाएंगे, सब बात नहीं आता है। किताब में बहुत सारी बातें हैं, खोजिएगा, जाके देखिएगा। हमको क्या मिला? मिथानल। अब यहां पर जरा दूसरा प्रकार का अल्कीन, CH3 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 H, क्या नाम होगा इसका? नाम तो बताओ कम से कम। गलत। अरे भैया 1 2 3 4 4 कार्बन का चेन है ना, 1 2 3 4, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। अगर हमारा कंपाउंड ऐसे रहता, CH3 CH3 CH3, इसका क्या नाम होगा? टू थ्री डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल होगा ना, 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन, 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन। ठीक है, इसको आप अपने से बनाइएगा। हम यहां चलते हैं। ओजोन किताब में ऐसे भी दे सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिख सकते हैं, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड इनर्ट सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। अब यहां पर ओजोनाइड बनेगा, O C कार्बन, O ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। इधर वाले कार्बन पर 2 ठो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि 2 ठो मिथाइल CH3
CH3 और इधर वाले कार्बन पर एक पर लगा हुआ है CH3 और दूसरा पर लगा हुआ है H। जिंक और H2O के उपस्थिति में डिकम्पोज करेगा। देखिए लाइक दिस, टूटा, क्या बनेगा? CH3 CO और दूसरा तरफ क्या है? H, एसिटल्डिहाइड, अल्डिहाइड बना और फिर दोनों तरफ CH3 है। ये क्या हुआ? इथानल एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। और ये क्या हुआ? एसीटोन। यानी कि अल्डिहाइड भी बन रहा है और कीटोन भी बन रहा है, एक ही कंपाउंड से। एक ही कंपाउंड से अल्डिहाइड भी बन रहा है और कीटोन भी बन रहा है, दोनों बनते चला जा रहा है ना? मजेदार चीज। बाकी इसको आप अपने से बना सकते हो कि इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। इसमें क्या बनेगा बताओ तो जरा सा। दोनों कीटोन बनेगा, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप मिथाइल लगा हुआ है। कोई प्रश्न? लिख लिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम सुने हैं? क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? अल्काइल और एराइल मैग्नीशियम हैलाइड, है ना, इज नोन एज, शुरू में ही बतलाए थे, यह इतना इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि जो चैप्टर आप पढ़िएगा, इसके पहले हम लोग हेलो अल्केन पढ़े, उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़े, अल्कोहल पढ़े, उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़े, फिनॉल पढ़े, उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़े, ईथर पढ़े, उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया, और अब अल्डिहाइड और कीटोन में भी आ गया। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट फ्रॉम विच वी हैव प्रिपेयर्ड several organic compounds. Now next सातवां है from Grignard reagent। लिखिए, हाइड्रोजन साइनाइड HCN, इसका IUPAC नेम क्या होगा? मीथेन नाइट्राइल, क्योंकि एक कार्बन का चेन है, इसका IUPAC नेम क्या होगा? कॉमन नेम इसका मिथाइल साइनाइड, मिथाइल के साथ साइनाइड लगा हुआ है। IUPAC नेम, नंबर ऑफ कार्बन आइटम गिनेंगे, 1 2, इथेन, और CN का सफिक्स क्या होता है? इथेन नाइट्राइल। ये नहीं कि मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड है, कॉमन नेम है, दोनों में फर्क है। दिस इज मीथेन नाइट्राइल, क्योंकि एक कार्बन का चेन है तो मीथेन, मिथ। बराबर क्या लिखा रहे थे हम? हाइड्रोजन साइनाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाइड्रोजन साइनाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट in presence of dry ether gives aldehyde। देखिए कैसे होता है। हाइड्रोजन साइनाइड HCN, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लीजिए, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ले लिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किस मीडियम में होता है? ड्राई ईथर। यहां पर क्या बन जाएगा? देखिए
कैसे एडिशन होगा, एडिशन रिएक्शन, दिस इज एडिटिव प्रोडक्ट HC। अब इस C के साथ यहां पर या नीचे हम लिख देते हैं अल्काइल ग्रुप लगेगा CH3 और डबल बॉन्ड विथ कार्बन N Mg I। दिस इज एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट। अब यहां पर इसका डिकम्पोजिशन कीजिए, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस क्या हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड O CH3 या O आया प्लस Mg I NH2, दो हाइड्रोजन है NH2। दिस इज एसिटल डिहाइड। एसिटल डिहाइड हमको मिल गया किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या लिए, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अगर मिथाइल HCN के स्थान पर हम कोई अल्काइल ग्रुप वाला साइनाइड लें, अल्काइल ग्रुप वाला साइनाइड लें, तो वहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम यहां ये लेकर के चलेंगे CH3 CN प्लस CH3 लिख लीजिए। इस रिएक्शन के बाद कुछ लिखिए, इस रिएक्शन को पहले लिखिए, उसके बाद हम लैंग्वेज लिखाते हैं। मिथाइल साइनाइड CH3 CN on reaction with Grignard reagent gives ketone, gives ketone। कैसे भाई, देखिए, मिथाइल साइनाइड CH3 CN प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यही रखें कि कोई दूसरा कर दें, चलो दूसरा बढ़ा देते हैं, दूसरा बढ़ाते हैं CH3 इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कर दिए। यह भी तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अच्छा, यह भी आ गया पढ़ने के लिए। इसको हम ड्राई ईथर के उपस्थिति में एडिटिव प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए CH3C जैसे है। अब इस C के साथ यह अल्काइल ग्रुप लगेगा, ये वाला अल्काइल ग्रुप CH2CH3 और फिर नाइट्रोजन विथ डबल बॉन्ड। ध्यान यहां रखिए, Br एडिशन प्रोडक्ट। अब पूछिएगा नाम क्या है, छोड़िए नाम को, नाम में अब यहां एमाइड ग्रुप आ जाता है, ये प्रोडक्ट, ये जो ग्रुप है एमाइड ग्रुप आ जाता है, के लिए उसको आप जाइएगा उसमें। हाइड्रोजन H2O के साथ हाइड्रोलाइसिस, अब क्या बनेगा, CH3 यहां पर O, यहां CH2 CH3 प्लस Mg Br
और क्या रहेगा? NH2, मैग्नीशियम ब्रोमाइड अमीन, मैग्नीशियम आयोडाइड अमीन। ये मेन चीज हमारा बना। क्या बन गया? 1 2 3 4 2 ब्यूटानोन। दिस इज कीटोन, दिस इज कीटोन। कितना मेथड से हम लोग बना लिए। ये सब कन्वर्शन में आएगा, ये सब कन्वर्शन में आएगा। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये कौन सा ग्रुप हो गया? एमाइड। एमाइड में NH2 एमाइड ग्रुप नहीं हो गया, इसका नाम हो जाएगा एजीन, एजाइड। एजाइड में आवेगा। देखिएगा, जाएगा सर्च कीजिएगा। अभी तक जो कल से हम लोग प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, एलिफेटिक अल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन है। अब हम जरा एरोमेटिक कंपाउंड पर भी आए। वो भी तो अल्डिहाइड हो सकता है जिसमें बेंजीन रिंग लगा हुआ हो, वो भी तो कीटोन हो सकता है जिसमें बेंजीन रिंग लगा हुआ हो, उसका भी तो प्रिपरेशन आ सकता है। बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन कैसे, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।